विशाल जनसमूह भाई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक दिन रखा गया 7 मार्च का। हम तो यही क्या पहले से ही जो सामाजिक आदमी है, जो समाज के जिम्मेदार आदमी है, इन्होंने समय समय पर इस समाज का जो ताना बाना है, जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था है, तो सर्व समाज ने मिलकर यही निर्णय लिया। एक तो 10 तारीख का जो चुनाव परिणाम आ रहे, इसमें कोई धांधलेबाजी ना हो। जो इस सरकार में पहले से ही एक बेईमानी की बू आ रही, ये भी 3-4 महीने पहले ही ये जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुख के चुनाव हुए, तो चलो लोग झेल गए उस बात को। तो हम यह चाहे इसमें जो 10 तारीख में जो ये परिणाम आए, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। जिला प्रशासन भी अपनी साफ सुथरी छवि रखे। और हमें तो किसी पार्टी की नहीं कुछ बात है ना, हम किसी पार्टी के हमने कहा जो जिम्मेदार आदमी है, किसी पार्टी की नहीं कुछ बात कह रहे। हमारे को भी तरह तरह के आरोप लग जाए, पर हम तो सब वो कर दे, कोई ऐसी बात नहीं। सब अपने आदमी है, जो कोई जीतेगा वो भी अपना ही है, हारेगा वो भी अपना ही है। हम तो ऐसा हमारा एक जो सामाजिक ताना बाना है वो छीन ना हो, और किसी किस्म का भाई अगर बेईमानी की कुछ बात हो, बाहर रूपा रोड़ा हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अभी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी किस तरह से इस बात को लेकर चले। इधर कल मुजफ्फरनगर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आज यहाँ से भी है। यहाँ की बात पश्चिम में बात बहुत दूर तक जा। आज चुनाव का आखिरी चरण है, तो हम तो यही कह भाई निष्पक्ष गिनती हो, और किसी किस्म की कोई धांधलेबाजी ना हो। अपना ठीक है, जो कोई सब अपने आदमी, जो कोई हारेंगे जितने में भी अपने है। एक जो विजय जल्लूस है भाई, उस पर भी ज्यादा वो ना करो, उस पर भी प्रतिबंध से रखो। गांव में कोई किसी पार्टी का रहे, कोई किसी ने किसी को वोट दे रखी, तो उसे भी एक तनाव ना बने। तो सबसे बड़ी तो यही बात है। बस हमारा तो यही कहना, और तो हमारा कुछ नहीं। सब अपने विचार रखने, जो जिम्मेदार है, जो खाप चौधरी है, वे अपनी सब बात रखने। पापा जी, कोई अंदेशा लगा है क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता पड़ी? नहीं, अंदेशा तो भाई आप लोगों ने तो देखा होगा, जो 4 महीने पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें तो निकालस बेईमानी करी जिला पंचायत में और प्रमुखी में। तो हम लोग कह रहे हैं बड़ा चुनाव है, इसमें इस तरह की बात ना हो, नहीं तो ज्यादा माहौल खराब हो जा, तो वो फिर केवटना मुश्किल हो जा। तो हम तो ये पहले अवगत करावे भाई, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें कोई भी इस तरह का कोई कदम ना उठावे। जो हमारे आपस में तालमेल खा रही, यहाँ के प्रशासन के साथ में तालमेल खा रही, उसमें खटास पैदा हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। इस बेईमानी से निपटने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है? नहीं, एक तो बताओ, तो भाई जन समूह की बात है हमारा, और तो कोई नहीं। कोई हमारे पे कोई वैसी तो ताकत है नहीं, जन समूह की ताकत है अपनी। बस अभी इकट्ठे रहो, एक प्रशासन पे एक दबाव बना रहे भाई, बाहर भी आदमी खड़े भाई, जो अगर बेईमान ना करोगे, कहीं को बेईमानी की बू आओगी, तो उसमें कुछ भी हो सके, रुक करोड़ा हो, वो अच्छा नहीं लगता। हम तो चाह रहे बात बिल्कुल एक शांति के तरीके से ऊपर तक चुनाव, वो त्योहार भी आ रहे, सब ऐसी खुशी से अपना त्योहार मनावे। तो प्रशासन से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आश्वासन आपको मिला कि 10 तारीख में सही गिनती होगी? नहीं, यहाँ के प्रशासन के साथ में तो बात हुई नहीं, पर मुजफ्फरनगर प्रशासन के साथ में बात हुई। मैं कप्तान साहब आ रहे थे परसों वहां से सिसोली में ही, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं। मतलब बस हम तो यही चाह रहे भाई, कोई गड़बड़ ना हो, कोई धांधलेबाजी ना हो, और निष्पक्ष चुनाव हो, और निष्पक्ष गिनती हो, तो इसी में सब खुश इसी में रहे। इन्हीं 2 सीटों को लेकर दिक्कत है या? नहीं, तो सारे पूरे उत्तर प्रदेश में बात जा रही, कोई वो नहीं है बात। कोई हमने तो सीटों की बात हमने तो कभी कही नहीं, हमने तो कभी भी किसी पार्टी के बारे में नहीं कही।
भाई जो जिसने वोट दे रखी उसकी सही वोट जहाँ जिसने दे रखी वो सही वोट खुल जाए, बस वो ये बात। और हमारा कोई वो नहीं है ना, हम तो ये राजनीति है, किसी पार्टी की नहीं बात कहते, और हमेशा तो ही सब समाज की बात कहे, सब जितने खाप चौधरी है सब इनकी यही बात है बस। और यही पहले भी थी और आगे भी यही चलती रहेगी, अब भी यही है। आपने कहा जन समूह है हमारे पास, धारा 144 लगी है, 1 किलोमीटर के दायरे में किसी को जाने की अनुमति नहीं है, भीड़ नहीं एकत्रित कर सकते 5 लोगों से ज्यादा। नहीं वो तो चलो किलोमीटर की तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो किस तरह की वो रखे हो, तो उन्हें क्या हम चैलेंज थोड़ा कर सके प्रशासन को, जिम्मेदारी है उनकी। चलो किलोमीटर तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर 300-400 मीटर का तो वो दायरा हो भी जा बतेरा रहेगा। 200 मीटर तक भी कोई ऐसी बात नहीं है बातचीत, ऐसा गिनती भीतर ही तो निष्पक्ष कह रहे हैं हम घरों में भी तैयार रहेंगे, बाहर सड़कों पर ही तो, सड़कों पर ही तो बात है। सड़कों पर तो कोई धारा 144 लगा लो, 188 लगा लो, 288 लगा लो, उसमें क्या कुछ हुआ है? हम उसे चुनौती थोड़ा ही दे रहे हो सर धारा 144 को। कड़ी निगरानी के बावजूद भी अगर यहाँ 3 सीट विपक्ष की निकलती है तो क्या हंगामा भाई होगा? नहीं ऐसा निष्पक्ष में निकलो, वैसा उसमें क्या कुछ ऐसी बात है, स्वागत है उनका भी। अगर कोई जीत के, कोई गठबंधन वाला जीतते हैं या भाजपा वाले जीतते हैं तो उनकी अच्छी बात है, उनका भी स्वागत रहेगा। वो तो जनता की तो बात है भाई, निष्पक्ष की तो बात है। हम तो नहीं कह रहे भाई निष्पक्ष जांच हुआ हो, गिनती निष्पक्ष हो। हम क्या किसी पार्टी को लेकर चल रहे यहाँ से, या कोई किसी पार्टी का दिख रहा हो यहाँ से, किसान यूनियन है राजनीतिक है, खाप चौधरी है ये भी है राजनीतिक है। जिला पंचायत के चुनाव में भी पहले इस तरह की बात आई थी, उसके बाद कोई किसी तरह का मूवमेंट तो रहा नहीं। भाई रहा तो नहीं, पर उसमें तो इतनी हमें उम्मीद नहीं थी जितनी उन्होंने बेईमानी करी, काफी बेईमानी करी। मुजफ्फरनगर में भी, यहाँ भी जहां से भी वो है, इतनी वोट उन्हें मिली नहीं जितनी बेईमानी था वो जीत गए। तो हम यही चाह रहे भाई ये बेईमानी, ये बेईमानी की झलक उसमें ना दिखे विधानसभा के उसमें चुनाव में। किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर तो हमारा साधन है, उसमें क्या कुछ हुआ है बातचीत। भाई खेती में भी काम करें, हमारे पास सब पे मोटरसाइकिल नहीं, सब पे गाड़ी नहीं है, जिस आना अपने ट्रैक्टर पे लेकर आ सके अपना, जो जिस उस तय है उसका झंडा बांध का जो, मैं तो कोई उसमें फरेज नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई पहले से आपको नहीं चलो तो उसके तो गठबंधन को लेकर मतलब पहले कोई शिकायत रही क्या आपको? नहीं, बस शिकायत तो यही है भाई ये मशीन है जो ये बटन वाली वो है, बातचीत निष्पक्ष तो हो, उसमें जो बैलेट पेपर से चुनाव हो अच्छा तो हो ही लगे, पर इसमें पता नहीं क्या वो हो सके। उस समय भी ये कहा गया था कि जो पोस्टल बैलेट पेपर आए उनमें कोई धांधली हुई इस तरह की। नहीं उसमें तो एक निष्पक्षता दिखे, और इसमें मशीन में चलो है तो खैर या भी ठीक ही है बातचीत, पर हम लोग कहते कोई गड़बड़ ना हो, बस यही रहे बातचीत। अगर गड़बड़ हुई तो किसान यूनियन क्या निर्णय लेगी? भाई किसान यूनियन का तो हमेशा तो रुक के रोड़े का ही हो रहा, शांति के तरीके से जो कुछ बात हो शांति के तरीके से हम अपनी बात कहें। किसान यूनियन की ऐसी थोड़ा ही बात है कि हम मार धाड़ पर उतारो हो कुछ हो, पर जो कोई गैर सामाजिक काम हो उसके लिए भारतीय किसान यूनियन और भी जितने भी संगठन है वे सब एकजुट हो गए। इब्जा 13 महीने का आंदोलन हुआ, इसमें भी सब पूरे भारत के जितने भी संगठन थे सब एक हुए और इस सरकार का मुकाबला करा। तो आगे भी हम तो यही कहे भाई इस तरह की बात ना हो, सरकार को बहुत ठेस पहुंचली इस बारे में, बहुत तोहिन सरकार की होली, किसानों को भी इन्होंने तोहिन कर ली। हम यही चाह हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है इन्हें बचाओ रखो भाई, इन पर ज्यादा वो ना करो, ये सीधे साधे आदमी। तो आप मानते हैं कि जो प्रशासन है और विपक्ष है वो बेईमान है और निगरानी करने वाले ईमानदार? भाई नहीं, बेईमान तो नहीं कह सकते, पर एक जो शासन की नियत में जो खोट है, सभी आदमी तो एक से नहीं होते, किसी की एक दो आदमी की प्लान है कि इस तरह की प्लान बना के इस तरह से हम कामयाब हो सके। अच्छे आदमी है सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में अच्छे आदमी ज्यादा है, और जो थोड़ी सी गलत विचारधारा के वे कम है। तो आपका कहना है कि प्रशासन से मिला हुआ है? नहीं वो तो नहीं, वो बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं।
भाई इतना नहीं कहते, हम लोग कह रहे ये नहीं, आपका आरोप है नहीं कि प्रशासन भाई गड़बड़ी कराएगा। एक तो बताओ, आरोप हम अपनी आवाज को दबा थोड़ा सके, जो हमने कह दिया हम उससे पीछे थोड़ा हटे। अच्छा इसमें तो 4 महीने पहले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुख के चुनाव हुए, आप लोगों ने सबने देख नहीं लिया क्या? वो एक ऐसी सीट बताएंगे जिसपे आपको गड़बड़ी का आशंका रही थी जिला पंचायत में कि उस सीट पर पेमेंट न हुआ था। बागपत के है, मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत की है, शामली की जिला पंचायत की है, कौन सी नहीं है? कैसे आप कैसे डिवाइड करते हैं कि वहाँ पे धोखाधड़ी की? हमारे पे जिला पंचायत मुजफ्फरनगर की 43 सीटों में 43 मेंबरों में थे, हमारे पास 31 थे सिसोली में थे और सिसोली में हमारे पास थे। हमने कहा भाई बेईमानी की तो कुछ नहीं बात है। और फिर बाद में 27-28 उनकी तरफ हो गए, तो बेईमानना नहीं आई। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि क्या किसानों से अधिक संख्या में यहाँ पे पहुँचने का आह्वान करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मूल मुद्दा वही है, वो उस पर बात नहीं हुई है। अजय नहीं, आह्वान तो हमने नहीं करा, पहले भी नहीं करा, ना अब आह्वान करते। जिसका मौका हो सा आ जाओ, जिब अपनी वोट दे रखी, सारी बात है। अब निगरानी तो करनी पड़ेगी भाई, निगरानी तो करनी पड़ेगी। हम उसका हुआ थोड़ा ये बात है, वहाँ से जहाँ गिनती होगी वहाँ जाएंगे सब, पर अपनी निगरानी रहेगी, अपनी सड़कों पर हो भाई। क्या बात होगी? साहब जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और आप अभी कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे पास क्या बात है? नहीं वो तो भारतीय किसान यूनियन का वो था जो कैंडिडेट था, तो आप चुनाव में शामिल हैं? नहीं वो तो भारतीय किसान यूनियन का वो था जो जिला पंचायत मुजफ्फरनगर का था, वो तो भारतीय किसान यूनियन का। हमने अपना गैर राजनीतिक नहीं रहे ना आप? नहीं, जब यूनियन की टोपी ओढ़ रहा था, यूनियन तो गैर राजनीतिक है, ऐसा अपना चाहता नहीं कोई आदमी। चुनाव से आप डायरेक्ट संबंध है, इनडायरेक्ट संबंध है? भाई आज का मुद्दा है, बात सिर्फ इस पर करो, 10 तारीख की बात पर करो, और जो पिछली बात है वो तो जो समाप्तर है उस पर करते रहे। किसकी सरकार में किसान को राहत मिलती नजर आ रही है, ये भी तो स्पष्ट कर दो आप। धांधली चलो बीजेपी कर रही है, ये स्पष्ट हो गया, बीजेपी को आप नहीं चाहते, वो धांधली कर रही है। नहीं है भाई, हम चाहने की कहाँ कहे, हमने वो करी बात है। भाजपा को चाहने ना चाहने की तो हमने कुछ बात हुई नहीं। हम तो बेईमान नहीं कह रहे, जो बेईमान की किस्म का आदमी है उसकी ज्यादा चलनी नहीं चाहती। अच्छा कौन है वो बेईमान? वो बेईमानी की परिभाषा कैसे देख कौन रहे है हैं? वो बेईमान? आप कह रहे हैं कि आपके पास 31 मेंबर बैठे थे, फिर वो इधर चले गए, तो इनका मशीन से क्या संबंध हुआ? ईवीएम में खराबी नजर आती है या कैंडिडेट बेईमान है? भाई उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री जी है हमारे, वो कहते हैं हेलीकॉप्टर में तभी बुलडोजर खड़े दिखे चुनावी सभा में, तो इन्होंने भी जिला पंचायत में भी इस तरह के थे, जो मेंबर थे उनके सामने बुलडोजर खड़े करते उनके मकान के सामने। चौधरी साहब क्या लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी गड़बड़ कर रही है? बिल्कुल गड़बड़ कर सके जी, बिल्कुल गड़बड़ कर सके। हम तो सिर्फ उन्हें नहीं आगा करना है भाई, अपना चौकस रहो। कैसे निपटोगे अगर हुआ? नहीं भाई, एक तो बताओ, जनता जन समूह की बात है। हम लोग है जनता विचलित ना हो, जनता को कुछ ऐसा ना दिखे भाई बेईमान ना हो रहा। तो इस गड़बड़ी को थामने के लिए क्या क्या तैयारी करेगी आपने? नहीं तैयारी तो कुछ नहीं, तो भाई अपना ये आदमी आओ, इकट्ठे रहो, और जितना प्रशासन जितनी दूर वहां से कहे जहाँ गिनती हो रही उस तक पर रहो, चुकर तो वो अपना इकट्ठे रहो भाई, ठीक है। अजी चलो तो कुछ नहीं हो तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं मारा, कोई कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। अगर जो शांति व्यवस्था खराब हो, हमेशा हमने बिल्कुल शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करे, और ये भी इसी तरीके की हुआ है। हम किसी भी आदमी को हम इस तरह की बात नहीं कह रहे कि भाई कानून अपने हाथ में लो, ऐसी नहीं बात है। हम तो सिर्फ यही कहे, शासन प्रशासन को यही कहे भाई यह गड़बड़ ना करो, जो कुछ बात है बिल्कुल ईमानदारी चाह रहे हैं। काउंटिंग से पहले बैलेट की काउंटिंग की मांग उठी थी, वो क्या एक्सेप्ट हुई आप लोगों की? नहीं हुई नहीं, हम तो उसमें कामयाब हुए नहीं। अच्छा ये जो पहली वोट पड़ रही है, हाँ इसमें तो मुजफ्फरनगर में तो होगी तो है, यहाँ भी तय होगी तो बढ़िया, तो एक अच्छी झलक दिख रही, तो हम ऐसी वो नहीं कर रहे, अच्छी बात दिख रही जो हमने मांग करी थी। पहले में जो बैलेट पेपर तो वोट पड़ रही है पहले तो उन्होंने हमें कर दी, पर आप चौधरी भी है, पिछले कुछ समय में आप चौधरियों का राजनीतिक में
हस्तक्षेप बढ़ा है, क्या कारण रहा है सर? भाई एक तो बताओ सर, समाज में तो हमें भी रहना, ऐसा हस्तक्षेप क्या हमारे को कोई स्टे थोड़ा ही आ रहा, हम कहीं नहीं जा सकते। समझते तो हम ऐसा समाज तो है, समाज के जिंगे को दुख होगा तो हम झेल लेंगे। जिंगे को भाव समाज का होगा तो हम उस तक बगल थोड़ा ही जा सके कहीं। वोट देने का तो अधिकार है। वोट है हमने गुप्त वोट दी, पता नहीं किसे दे दी। बाबा जी आपने कहा ईवीएम के चारों ओर को इकट्ठा रहे, अभी आपने ये कहा अरे भाई अपनी चौकसी तो रखनी पड़ेगी, कोई रुका रोड़ा चाल लगाया अंदर मुका तो आदमी तो इकट्ठे तो रहेगा ना, बुला तो देंगे ना भाई। हम 4 आदमी भीतर भाई, ज्यादा आ जाओ 10-20 आदमी आ जाओ तो ना देखेंगे। गड़बड़ी कैसे मान रहे हैं आप? ईवीएम तो सुरक्षा के बीच में कमरे में बंद होगी, तो गड़बड़ी भाई किस तरह से कर सकते हैं? एक तो बताओ, उनके हाथ में सब कुछ है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो हमें सब पे है। तो फिर आइए, हमें जो बेईमान किस्म के आदमी आप लोग भी जानते हो। कौन है वे? ये बेईमाना होगा कैसे? बेईमान कहते है हैं कौन? बेईमान पता नहीं किसके दिमाग की क्या उपज है। मंत्री है कोई? अरे नहीं, सामने आ जाएगा। हम किसी को नहीं कहते, हम तो 10 तारीख में सारे सामने आ जाएगा। आप भी अपनी ठीक ठाक बात कौन रख सही है, दो, ठीक रहेगी। ठीक खाप चौधरी का आशीर्वाद किस ओर जाता होता दिखाई दे रहा है? नहीं, यूँ तो होलिया जा हमने रही तो है। कह दिया, हमें किसी की वो नहीं है, किसी भी पार्टी का जीतो में भी अपने ही है, जो हारा का वो भी अपने ही है। हमें कोई वो नहीं है बातचीत तक भाई, कोई यहाँ से गठबंधन का जीतता है या भाजपा का जीतता है, ऐसा पहले नहीं रहे। पहले ऐसा कौन लोग हैं जिनके लिए किसान यूनियन को रामबन होना पड़ा? ऐसे कौन लोग हैं? भाई इसकी भाजपा की जो सरकार की गलत नीति है, किसान मजदूरों के प्रति जो गलत नीति है, उसमें सब एकजुट होना पड़ा। सब अपने भेदभाव भुला के सब इकट्ठे हुए। एक जो तानाशाही सरकार है, जो एक वो है, तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं सकता, इसीलिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। सरकार तो हमने ही बनाई, हमारे इसमें कहने में भी कोई फर्ज नहीं, हमने सरकार बनाई, पर हमारी इतनी अनदेखी करी। 13 महीने किसान वहां रहे, 750 किसान शहीद हो गए उसमें, तो क्या करें? हम तो फिर भी आई कहे भाई सरकार को भगवान शुद्ध बुद्धि दे, और 2.5 साल केंद्र सरकार के रहे में ठीक काम करो। और ये भी जो कुछ भी बात है, कितनी सीट आवे इनकी के ऊपर हो बातचीत, गठबंधन की सरकार बने या इनकी बने, पर हम तो लोग कम से कम एक लगाम तो चाह लगना। अगर ये जनता लगाम नहीं लगाती तो पता नहीं है तो कहाँ तक चले जाते, किस हद तक गुजर जाती है सरकार।